के माध्यम से आप सभी लोग निरंतर ज्ञान और भक्ति दोनों ही प्रकार के योग में तत्पर हो रहे हैं। इसी क्रम में आज काव्य नंबर 53। सम्यक् त्वमेव जिनदेव तवैव भक्तिर्ज्ञानं तदेव चरितं व्यवहारमेत्थं तावत् करोतु भविकस्त्वदभेदबुद्ध्या युक्त्यङ्गनारमणतात्मसुखं न यावत्। हे जिन भक्ति आपकी नित ही सम्यक दर्शन कही गई, वही ज्ञान है वही चरित है यह व्यवहारी बुद्धि रही। रख अभेद बुद्धि को जिनमें तब तक यह व्यवहार करो, मुक्तिवधु का रमण आत्म सुख जब तक ना तुम। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो हम निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसी भक्ति के प्रसाद से यह भाव उत्पन्न होता है कि हे भगवान, अगर हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग आपने बताया है, तो उस मार्ग पर चलने के लिए और उस मार्ग को अपनाने के लिए आपने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन उनमें सबसे सरल तरीका यदि कुछ है तो वह यही है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही हमारे लिए सम्यक तो है, सम्यक दर्शन है। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भगवान की भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती है, और श्रद्धा आस्था ही वह तत्व है जिसके माध्यम से सम्यक्त भाव उत्पन्न होता है। जब आप आस्था के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भगवान की भक्ति ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देती है। भगवान ने बहुत से तत्वों का वर्णन किया, द्रव्य का वर्णन किया, इस पर श्रद्धान करने को कहा, लेकिन अगर आपके पास में वह सब सम्यक्त की प्राप्ति के साधन नहीं भी हों, ज्ञान नहीं भी हो, तो भी अगर आप केवल इतना ही विचार रखें कि हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है, तो वह भक्ति ही आपके अंदर एक सम्यक्त का भाव उत्पन्न करा देगी और आपके अंदर जो भी ज्ञान होगा उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान के रूप में परिणमन करा देगी। यानी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की कला सम्यक दर्शन से आती है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कला जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आती है। अब जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? वह सम्यक्त्व का भाव जब पैदा होता है तब उसमें हमारे अंदर भगवान की भक्ति आती है या नहीं आती है, इस बात की जानकारी के लिए आप अगर सिद्धांततः भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि सिद्धांत से जब हमारी आत्मा में कर्मों का उपशमन होता है या क्षयोपशम होता है, तो उस क्षयोपशम के लिए जिस भाव विशुद्धि की आवश्यकता होती है वो भाव विशुद्धि हमें भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है। अगर आपके अंदर भावों में विशुद्धि आएगी तो वह एक सरल माध्यम है भक्ति। आपके पास में ज्ञान ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा आ जाती है कि भगवान
हमारा फोकस केवल आपके स्वरूप की ओर है और हमारा इंटेंशन केवल आपकी भक्ति करने का है और हमें उस भक्ति में एक सहज भाव से आनंद आ रहा है, तो आपके अंदर अपने आप वह सम्यक्त्व का भाव आने लग जाएगा। आपके ज्ञान में समीचीनता अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि आप जिस चीज से जुड़ रहे हो वो चीज जब अपने आप में सत्य है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उससे जुड़कर के भी आपके अंदर वह चेतनता आएगी, वो आनंद आएगा जिसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोग इसको अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं, लेकिन हर आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद स्वरूप। सत माने हमारा अस्तित्व है। अगर हम अपने आप को भगवान का कोई अंश मानेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा। अगर हम अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपना अस्तित्व स्वयं में अलग से महसूस करेंगे तो ही हमारा अस्तित्व है। तो सत जब होगा तो तभी होगा जब आप अपना अस्तित्व महसूस करें। भगवान का अंश महसूस करके आप अपना अस्तित्व कैसे महसूस कर सकते हैं? आप तो ये सोचेंगे ये तो भगवान का अंश है, मेरा क्या है। जब हम भगवान की ही सब अंशों में अपनी परिकल्पना करने लग जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का ही हम एक पार्ट हैं, भगवान की ही आत्मा हमारी आत्मा है और उस आत्मा के ही ये अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ एक आत्मा है, ब्रह्म आत्मा जिसे एक आत्मा कहा जाता है, उसी के ये सब भगवान ने रूप बना लिए हैं हमारे रूप में। ऐसा मानोगे तो आपको कभी अपने अस्तित्व का भान नहीं हो सकता। सत यही शब्द बता देता है कि आप अपने अस्तित्व को स्वीकारो। अपना अस्तित्व की उधार खाते का नहीं है, अपना अस्तित्व किसी का दिया हुआ नहीं है, अपना अस्तित्व किसी ने हमें कोई एहसान करके नहीं दिया है। भगवान का भी एहसान नहीं है हमारे ऊपर। जब आप इतना अपने आप में अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को स्वीकार करोगे तब आपकी आगे की यात्रा होगी, जिसे चैतन्य की यात्रा कहा जाता है। और जिस चैतन्य की यात्रा में आनंद अपने आप आना लग जाता है तो हर आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप खुद बन जाता है। यह आनंद की यात्रा तब शुरू होती है, पहले अपने अस्तित्व को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से स्वीकार करो कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैं किसी भगवान का अंश नहीं, मैं किसी भगवान की उधार खाते की जिंदगी नहीं जी रहा हूं, मैं किसी भगवान का कोई भी एहसान या उसके कोई दबाव में नहीं हूं। जब आपकी आत्मा इतनी स्वतंत्र होगी तब आपके अंदर से कुछ उत्पन्न हो सकता है। और जब तक आप अपने भगवान को सिर पर इस रूप में बिठाए रखोगे कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के उधारी में हम जी रहे हैं, भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमें मनुष्य बना दिया, तब तक आपको अपनी चित्त आनंद का कोई अनुभव नहीं हो सकता। यहां पर भी भगवान चल रहे हैं। एक समय था जब लोग जैन धर्म को नास्तिक मानते थे। समझ में आ रहा है? ऐसा भी एक टाइम रहा इतिहास में जब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि जैन धर्म नास्तिक है। और जैन धर्म के साथ में तो इतनी ज्यादा विचारधाराएं लोगों ने तरह तरह की समय समय पर फेंकी हैं, लोगों में पहुंचाई हैं कि जैन धर्म के रूप, जैन धर्म के बारे में लोगों के मन के अंदर न जाने कितनी भ्रांतियां पड़ी रहती। जब हम कभी पुरानी इतिहास को पढ़ते हैं, कोई पुराने पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, तो पता पड़ता है कि लोगों ने जैन धर्म के बारे में न जाने कितनी कितनी बातें करी हैं अनर्गल, और फिर उनके समाधान भी विद्वानों ने दिए हैं, तो उनको समाधान भी मिले हैं। लेकिन वो जो भ्रांतियां हैं वो इस तरीके की हैं। एक समय चलता था जब लोगों ने कहना शुरू किया जैन धर्म बुद्धिज्म की एक शाखा है। फिर एक टाइम आया लोगों ने कहना शुरू किया जैन धर्म हिंदुइज्म की एक शाखा है। समझ आ रहा है?
जब लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती हिस्ट्री की, उसके सिद्धांतों की, तो लोग अपने अपने तरीके से अपने आग्रहों से कुछ भी कहते हैं। इसी तरीके से जब हमारे अंदर जैन धर्म का सही ज्ञान नहीं होता तो लोगों ने फिर कहना शुरू किया जैन लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। जैन लोग तो भगवान को, क्योंकि दुनिया में भगवान लोग कैसे मान रहे हैं, जो भगवान माना जा रहा है वो भगवान तो दुनिया में माना जा रहा है और जैन लोग उसको मानते नहीं, तो जो भगवान को ना माने सो नास्तिक। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैन लोग क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं। समझ आ रहा है? जो भगवान को माने, जो एक ब्रह्म को माने वो तो आस्तिक, और जो भगवान को ब्रह्म को ना माने वो नास्तिक। तो कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देगा, लेकिन जब कोई समझदारी से समझने की कोशिश करेगा तो उसको समझ में आएगा कि जैन धर्म में जितनी आस्तिकता है उतनी आस्तिकता तो किसी धर्म में नहीं है। इतनी आस्तिकता कि अपना अस्तित्व पहले जो स्वीकार नहीं कर रहा है वो आस्तिक हो कैसे सकता है। और जैन धर्म सबसे पहले कहता है अपना अस्तित्व स्वीकार करो। अपना आस्तिक भाव क्या है कि मैं हूं, अस्थि का भाव है आस्तिक के भाव। जब मेरा ही अस्तित्व नहीं है तो हम दुनिया को भगवान को मान करके क्या अपना अस्तित्व सिद्ध कर लेंगे। तो सबसे पहला आस्तिक वो होता है जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हो, और जब ये अपने अस्तित्व को स्वीकार करेगा तो फिर वो भगवान के भी अस्तित्व को स्वीकार करेगा, क्योंकि भगवान तो बनता है, भगवान हमें नहीं बनाता। क्या समझ आ रहा है? भगवान हम में से ही कोई बनता है। ये विचार जब आपके अंदर इस रूप में आता है तब आपको समझ में आता है कि जैन धर्म भगवान को भी मानता है, आस्तिकता को भी मानता है, लेकिन आप जिस तरीके से मानते हो वैसे नहीं मानता है। आप कहो कि हम परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा के उधार खाते में हमारी जिंदगी चल रही है, परमात्मा ने हमको बना दिया है इसलिए हमारा इस मनुष्य जीवन का अस्तित्व है। इतना हम परमात्मा के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या समझ आ रहा है? और इस रूप में कोई परमात्मा को मानता है तो ऐसे परमात्मा की स्वीकारता हमारे पास में नहीं है। अगर वो एक ही परमात्मा है तो फिर हम तो कुछ करेंगे तो भी हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते हैं, तो फिर हम करें किस लिए? हम परमात्मा की भक्ति भी किस लिए करें, भगवान की भक्ति भी किस लिए करें? यहां तो भगवान की भक्ति भी इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर भी वो भगवान जैसे गुण प्राप्त होने लग जाते हैं, हमारे अंदर भी भगवान जैसी सत्ता आने लग जाती है। सम्यक्त को प्राप्त करके ही कोई आत्मा भगवान बनता है, तो भगवान की भक्ति से ही आत्मा के अंदर सम्यक्त की प्राप्ति होने लग जाती है और वह भी भगवत सत्ता के मार्ग पर चलने लग जाता है। यह भगवान बनने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आप एक भगवान का अस्तित्व मानोगे। और जब आप ये स्वीकारता में आओगे कि नहीं, मेरा अस्तित्व किसी का दिया हुआ नहीं है, मेरा अस्तित्व अपना है, और अस्तित्व किसी का दिया हो नहीं सकता। अगर अस्तित्व भी किसी का दिया हो गया तब तो फिर कुछ भी नहीं है दुनिया में, फिर तो जीने का कोई आनंद ही नहीं है। अस्तित्व माने मैं अगर अपना खुद का मेरा कोई वजूद नहीं है, खुद का मेरा अपना कोई कुछ भी बेस नहीं है, मेरा अपना कुछ भी अपना द्रव्य नहीं है, तो ये आदमी परमात्मा की भक्ति करके क्या पालेगा? वो परमात्मा कितना अच्छा कहा जाए या उसको बुरा कहा जाए कि जिसने तो मुझे बुरे हाल में डाल दिया। नहीं समझ आ रहा है? अब हम उसकी भक्ति करते फिरें, हमें उसकी भक्ति से क्या मिल जाएगा? वो हमें कभी भगवान बनने नहीं देगा, क्योंकि भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है। तो क्या मिलेगा हमें? हमारा अंश उसमें जाकर के मिल गया और वो अपने ही अंश से हमको बना दिया, तो फर्क क्या पड़ा? किसके लिए मेहनत की जाए बताओ? किसके लिए उपदेश दिए जाएं और किसके लिए त्याग तपस्या की जाए और किसके लिए शुभ भाव किए जाएं? करने से मतलब क्या है?
अगर हम उसका अंश हैं और उसी में जाकर के मिल भी गए तो फर्क क्या पड़ रहा है, और जब उसकी सब करने से सब कुछ हो रहा है तो फिर हम करके क्या कर लेंगे, हमें करने की क्या जरूरत है। इतना बड़ा अंधकार जहां पर चल रहा हो, वहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो यह भगवान जिनेंद्र देव के सिद्धांतों को पढ़कर के ही आपके अंदर कोई प्रकाश की ज्ञान की किरण आ पाती है, और तभी आपके जीवन में कोई उजाला हो सकता है, अन्यथा आप भी संसार के अंधेरे में भटकते रह जाओगे। ये उजाला वो उजाला है जिसके माध्यम से आपको ये अपना अस्तित्व महसूस होने लग जाएगा, और जब आप अपने अस्तित्व को महसूस करोगे तभी तो कहोगे कि मेरा अस्तित्व किस रूप में है, सत हूं तो कैसा हूं। सत तो ये भी है, आज विज्ञान भी कहता है दुनिया का हर पदार्थ सत है, कोई भी एनर्जी है कांस्टेंट रहती है, उसके फॉर्म चेंज होते हैं लेकिन एनर्जी कभी भी उसका लॉस कभी भी नहीं होता, वो एनर्जी कभी भी हमेशा के लिए अपने एग्जिस्टेंस को कभी नहीं मिटा सकती। तो अगर कोई भी चीज है तो वो किस फॉर्म में है, हमारा अस्तित्व है तो किस रूप में है। जैसे किताब का अस्तित्व है, जैसे कपड़े का अस्तित्व है, वैसा ही हमारा अस्तित्व है कि हमारे अस्तित्व में कुछ और हमें महसूस होता है। सत तो ये भी है, ये पुस्तक भी सत है, ये किताब, ये कपड़ा भी सत है, और ये जितना भी हमें मटेरियल वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, इस भौतिक जगत का हर पदार्थ सत है, सबका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है सबका, तो हर चीज सत हो गई। लेकिन उस सत में और हमारे सत में क्या अंतर रहा, तो जो हमारे साथ एक चीज और जुड़ी है, सत के बाद चित्त, चित्त माने चेतना, चित्त माने कॉन्शसनेस, चित्त माने नॉलेज, चित्त माने एक्ट ऑफ नोइंग एंड एक्ट ऑफ सीइंग। ये जो चेतना का उपयोग, चेतना का व्यापार, ये चेतना की क्रिया जो सत के साथ जुड़ी है वो इन सत के साथ नहीं जुड़ी। ये हमें नहीं देख सकते, हम इनको देख सकते हैं, ये हमें नहीं जान सकते, हम इनको जान सकते हैं। ये कितना बड़ा बेसिक डिफरेंस हो गया। यही डिफरेंस हमें बताता है कि हम सत हैं, चित हैं, और जब सत और चित रूप जब हमारा अस्तित्व अगर हमारी श्रद्धा में आ जाएगा तो आप आनंद के मारे झूम पड़ोगे, नाचने लग जाओगे, अपनी मस्ती में रमने लग जाओगे, और फिर आप देखोगे कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा आत्मा है जो ऐसा ही सतचित होकर के आनंदित होता हुआ हमेशा आनंद में बना रहता है, जो कभी किसी के लिए कुछ भी दुख नहीं देता, कभी किसी के लिए दुख रूप की कोई भी तैयारी नहीं करता, जो केवल अपने आनंद से काम रखता है। ऐसा परमात्मा आप ढूंढने निकल जाओ, जिस परमात्मा ने कभी किसी को दुखी ना बनाया हो। अगर तुम कहोगे कि परमात्मा ने हमको बनाया है, तो इसका मतलब है परमात्मा ने आपको बनाया, साथ में आपको दुख भी दिया, तो दुख भी परमात्मा ने बनाया। अगर तुम कहोगे कि परमात्मा ने जगत बनाया, तो परमात्मा में जगत में देखने चले जाओ, सुखी लोग तो दो चार भी गिनती के नहीं मिलेंगे, दुखी लोग तो सब मिल जाएंगे। तो परमात्मा ने दुख ज्यादा दिया लोगों को, दुखी लोग ज्यादा बनाए। तो ऐसे परमात्मा के लिए तुम कैसे कह सकते हो कि जो अपने आनंद में हो दूसरों को दुखी बनाए। जब आपको ऐसे परमात्मा का अस्तित्व मानने में आएगा तो उसको जो समझदार लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं। तब लोग कहने लग जाते हैं कि ये लोग नास्तिक हो गए कि परमात्मा को नहीं मान रहे। परमात्मा तो मान रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को मानते हैं जिस परमात्मा में कभी किसी को दुख देने की कोई चेष्टा होती ही नहीं हो, जो अपने ही आनंद में रहता हो। सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है वो हमारे लिए परमात्मा है, और जब हम उस परमात्मा को मानेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तो हमारे अंदर भी आनंद उत्पन्न होता है। वही आनंद के रूप हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वो आनंद उसको आने लग जाता है तो वह सम्यक
दृष्टि हो जाता है, यानी उसकी दृष्टि में ऐसी समीचीनता आ जाती है कि वो दुनिया में कितना भी भ्रम फैला हो, अंधियारा फैला हो, उस सबको छोड़ करके वो केवल जो सही उजाले की चीज है उसकी ओर देखेगा। इसका नाम है सम्यक दर्शन हो जाना, यानी आस्था बिल्कुल सही जगह टिक जाना। अब वो आस्था आपको कहां दिखेगी, तो वो आप देख लो, वो उसी परमात्मा में दिखेगी जिस परमात्मा ने ये दुनिया नहीं बनाई हो और जिसने हमें नहीं बनाया हो, हमारे अंदर दुख नहीं दिया हो। क्या समझ आ रहा है? जब ऐसा परमात्मा आपके ढूंढने में आ जाए तो उस परमात्मा की ऊपर ही आप आस्था रखना, उसी का नाम आस्तिक समझा जाएगा। बाकी की दुनिया किसी को भी आस्तिक कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्तिक तो वही होता है जो अपने अस्तित्व को भी समझे और परमात्मा के अस्तित्व को भी सही रूप से समझे, उसका नाम है आस्तिक। तो आपको अपने पहले आस्तिक के भाव को प्राप्त होना है, अपनी सत्ता को स्वतंत्रता से स्वीकार करना है, तभी आप परमात्मा की यात्रा पर निकल सकते हैं और तभी आपको सच्चिदानंद की उपलब्धि हो सकती है। अगर आपने ये सोच करके अपने जीवन को चलाया कि मैं परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा का बनाया हुआ हूं और परमात्मा की कृपा से जी रहा हूं, तो आपके अंदर कभी सच्चिदानंद की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो आप उपलब्धि क्या करोगे? तो जैन लोग परमात्मा कौन सा मानते हैं? ऐसा कोई परमात्मा लाओ जो अपने चैतन्य के आनंद में ही मग्न रहता हो, जिसे दुनिया के किसी से कोई लेना देना ना हो, हम उसकी भक्ति करेंगे। उसके नाम से मतलब नहीं है कि वो भगवान महावीर ही होने चाहिए या कोई होने चाहिए, कोई लेना देना नहीं है। तुम उस किसी नाम वाला भगवान ले आओ, लेकिन लाओ कैसा? बस जो अपने आनंद में रहता हो। हमारे लिए क्या करेगा वो? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करेगा वो आप करोगे तो आपको उससे कुछ मिल सकता है, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। समझ आ रहा है? बहुत से दार्शनिक लोग हुए जिन्होंने जैन दर्शन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, बहुत अच्छे इतिहासकार हुए जिन्होंने जैन दर्शन को बहुत अच्छे ढंग से समझा और अपने स्टेटमेंट बहुत अच्छे ढंग से दिए। अभी कल मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो एक स्टीवेंसन नाम की एक लेडीज है, उसने एक बहुत पहले 1912 में एक बुक लिखी है, द हार्ट ऑफ जैनिज्म। समझ आ रहा है? उस बुक को मैंने तुरंत दिखवाया तो वो बुक भी मिल गई, 300-350 पेज की बुक है इंग्लिश में, द हार्ट ऑफ जैनिज्म। समझ आ रहा है? और उसमें एक जो अच्छी लाइन है वो क्या है कि वो क्या कहती है लेडीज, कहां आयरस की है, कहां की है? डबलिन, वहां की। बताओ 1912 में लोगों ने जैन धर्म की इतनी स्टडी की और इतनी बड़ी बड़ी बुकें लिखी जो आज जैनियों की कोई नॉलेज में नहीं है। डबलिन की वो लेडीज बहुत बड़ी अच्छी एमए की हुई, अच्छी इतिहासकार है, सब कुछ है। तो वो क्या लिखती है कि जैनों में क्या खास बात है, तो एक लाइन बहुत अच्छी, वो कहती है कि जैन लोग आपस में क्षमा भाव धारण करते हैं, लेकिन भगवान से कभी क्षमा मांगने की प्रार्थना नहीं करते। क्या समझ आया? क्या उसने निष्कर्ष निकाला? उसका मतलब क्या है कि वास्तव में बात यही है, क्षमा किससे मांगी जाए? खम्मामी सब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में, सभी जीव हमें क्षमा करें, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। तो जीव जीव से क्षमा मांग रहा है, कोई भगवान से क्षमा नहीं मांग रहा है। और दुनिया में लोग अपराध करने के बाद भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, भगवान हमें क्षमा कर देना। भगवान क्या क्षमा कर देगा? भगवान से क्षमा मांगने का मतलब भगवान को सामने रख करके क्षमा मांगना अलग बात है, लेकिन यह सोच करके कि हमारे अपराध भगवान क्षमा कर देगा या भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए ताकि भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, हमें को ऊपर अभिशाप ना दे दे, ऐसी परिकल्पना जैनों की नहीं है। इसलिए जैन लोग आपस में इतना मैत्री भाव रखते हैं कि आपस में ही क्षमा भाव मांगते हैं और आपस में ही एक दूसरे को क्षमा करते हैं। ये कितनी बड़ी चीज है, आप समझ सकते हो? कभी इतनी बड़ी चीज
आपके सिद्धांतों में है, कोई अदर पर्सन कहता है तो आपको समझ में आती है, लेकिन आप अपने आप में कहोगे हाँ क्षमा धर्म तो आता है, साल में एक बार आता है, क्षमा वाणी एक बार हम मना लेते हैं, हो गया खेल। लेकिन कितना बड़ा उसने सिद्धांत निकाला। जब हम आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा भाव में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो यहां इस सृष्टि पर जी रहे हैं, इसमें आपस में जो जीव रह रहे हैं, हम किसी से कोई भी राग द्वेष की भावना नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई बैर भाव नहीं रख रहे हैं। ये क्षमा भाव जीवों से मांगने के लिए है। और लोग दुनिया में क्या करते हैं कि अपराध करके भगवान से डरते हैं। किससे डरते हैं? हाँ, कि भगवान अब क्या होगा, मेरा बुरा हो गया तो अब मुझसे और बुराई ना हो जाए, मुझे कहीं तुम नरक में मत फेंक देना। तो लोग भगवान से अभिशप्त होने के लिए डरते हैं, तो भगवान से क्षमा मांगते हैं। और यहां पर भगवान से क्या मांगा जाता है? यहां पर भगवान से आनंद मांगा जाता है, भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, भगवान की भक्ति से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर चला जाता है। तो कैसे कहा जा सकता है कि जैन लोग आस्तिक नहीं होते? ये धारणा पहले थी, ये सब धारणाएं लोगों की बाद में पढ़ने के बाद में धीरे धीरे दूर हुई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैन अपने आप में एक अलग सिद्धांत इसलिए ही है कि दुनिया में हर कोई एक व्यापक भगवान है, एक ब्रह्म है, उसकी सिद्धांतों और उसी आराधना में लगा हुआ है। तो जब जैन व्यक्ति होता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे भगवान की कल्पना नहीं करता, मेरा भगवान तो स्वतंत्र है और मेरी आत्मा भी स्वतंत्र है, और मेरी आत्मा इतनी स्वतंत्र है कि मेरी आत्मा उसी स्वतंत्रता से भगवान भी बन जाएगी। इतनी भावना अगर आ सकती है तो वो एक जैन के अलावा और किसी के अंदर नहीं आ सकती। ये जैन सिद्धांतों की बहुत बड़ी महत्ता है। अपनी आत्मा के अस्तित्व को पहले स्वीकार करो, अपनी चेतना को चैतन्य रूप में मानो, और उस चैतन्य से जुड़ी हुई कोई भी चीज उस चेतना की नहीं है। जब चैतन्य सिर्फ चैतन्य है तो मैं सिर्फ चैतन्य ही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं। जितना भी हमने ओढ़ रखा है, जोड़ रखा है, जितने भी हम भाव कर रहे हैं, विचार ला रहे हैं, ये सब कुछ भी, किसी में भी कोई चेतना नहीं है। ये मनुष्य की पर्याय है, ये मनुष्य, ये चेतना नहीं है। आप अपना दिमाग चला रहे हो, ये चेतना नहीं है। आप अपने मन में तरह तरह के लोगों के प्रति व्यू रख रहे हो, ये कोई भी चेतना के भाव नहीं है। चेतना सिर्फ चेतना होती है। चैतन्य भाव सिर्फ उपयोगमय होता है, और उपयोग सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा भाव से जुड़ा होता है। बस उतना ही हमारा अगर चैतन्य भाव हमारे अस्तित्व भाव के साथ में हमारी श्रद्धा में आ जाएगा तो आपको सम्यक दर्शन होते देर नहीं लगेगी। सिर्फ इतना सा सम्यक भाव होता है कि हम अपनी अस्तित्व को भी स्वीकार करें और भगवान के अस्तित्व को भगवान के रूप में स्वीकार करें कि उन्होंने अपने अस्तित्व को किस रूप में प्राप्त कर रखा है। जब दोनों का अस्तित्व सामने आ जाएगा तो अपने आप आपके मन के अंदर भक्ति आएगी, और वह भक्ति से सम्यक तो आता है, ज्ञान आता है, और भगवान के रास्ते पर चलने का भाव आता है। यह भाव ही हमारी आत्म कल्याण का मार्ग अपने आप बना देता है। वो भाव कहीं से शुरू हो सकता है, छोटे से छोटा भाव भी आपकी योग्यता के अनुसार बन जाएगा। अगर आप मनुष्य हैं तो आपके लिए भाव अलग होंगे, एक पशु है तो उसके लिए भाव अलग होंगे, एक आदिवासी है, कोई भील है, उसके भाव अलग होंगे। कहीं से भी कोई भी जगत का प्राणी अपनी अस्तित्व को अगर स्वीकार करने लग जाता है तो वह उस मार्ग पर चलने का अधिकारी हो जाता है और अपने आनंद को एक दिन उपलब्ध हो जाता है। चाहे उसने पहले कितने भी पाप किए हों, वो सब पाप उसके धुलेंगे, झड़ते चले जाएंगे, लेकिन वो एक सही रास्ते पर चलने की अपनी एक मानसिकता बना लेते हो। ऐसे भी लोग हैं। उपदेश केवल जैनों के लिए नहीं होते हैं, दुनिया के हर प्राणी के लिए ये भगवान के, अहिंसा के, सत्य के ये उपदेश हैं।
और योग्यता देख करके उपदेश दिए जाते हैं। राजा श्रेणिक का नाम आपने सुना होगा, सुना है? भगवान महावीर स्वामी की बात चल रही है तो भगवान महावीर स्वामी के समय पर भगवान के समोसरण में रहने वाला एक अच्छा श्रेष्ठी श्रावक राजा, राजगृही का राजा, जहां भगवान का समोसरण लगता था, जब वो पहली बार भगवान के समोसरण में पहुंचता है, भगवान के सामने दर्शन करता है, तो अब क्या पूछता है कि हे भगवान, मैं यहां इस मनुष्य पर्याय को कैसे प्राप्त कर लिया और मुझे इतना सौभाग्य कैसे मिल गया, मुझे इतना पुण्य कहां से आ गया कि मैं आज आपके साक्षात दर्शन कर पा रहा हूं। आप सोचो, जिस समय पर तीर्थंकर भगवान साक्षात होंगे, उस समय पर जो भी उनके सामने आता होगा, हर एक व्यक्ति के अंदर यह भाव भी आता होगा कि देखो, भगवान की आयु लिमिटेड है। समझ आ रहा है? माने अगर 72 वर्ष की आयु थी तो 30 वर्ष तो उनके घर में निकल गए। 42 वर्ष के बाद जब वो भगवान बने तो केवल 30 वर्ष के उस पीरियड में जितने लोग उनके सामने आए होंगे, वो अपने आप को कितना धन्य महसूस करते होंगे कि मैं भगवान को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। और दुनिया में 30 वर्ष के बाद में भी बहुत जनरेशन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये इसको कोई भी भगवान को साक्षात देखने को नहीं मिलेगा। कभी आप उस भाव में भी तो उतरो। कितना वो आनंद का भाव होता होगा जब सामने 3 लोक के सब पदार्थों को जानने वाले, चर अचर सभी वस्तुओं को साक्षात अपनी आत्मा में प्रत्यक्ष देखने वाले, ऐसा कोई भी परम आनंद को प्राप्त हुआ है वीतराग आत्मा बैठा हो और उसके समक्ष हम पहुंचे हो और हम अपने लिए ये सोच रहे हो कि ये हमारा कौन सा सौभाग्य है जो हम यहां आ गए। सोचने की बात है। अब आज भी सोच सकते हो कि ये हमारा कौन सा सौभाग्य है कि हमें कम से कम इतना ज्ञान, इतना उपदेश मिल रहा है, क्योंकि जितना मिला है उसमें भी सौभाग्य सोचो वो भी कम नहीं है। समझ आ रहा है? आप अपने लिए सोचो और हम भी सोचते हैं कि ये हमारा कितना सौभाग्य है कि आज हमारी अपनी इस पर्याय में, इस मनुष्य की पर्याय में, जहां दुनिया में अनेक लोग भोग वासनाओं में लिप्त हैं, आज हम इस पर्याय में इतने पवित्र धर्म के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं। और इस जीवन के साथ में जो संस्कार मिले, जो ज्ञान मिला, वो आचार्य गुरुदेव का आज हमारे सामने है। आज भी आचार्य महाराज के दर्शन अपने सामने हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अपने अपने समय में व्यक्ति अपने अपने सौभाग्य को भी अगर सराहने लग जाए तो उसकी पुण्य की वृद्धि होती चली जाती है। अब वो राजा श्रेणिक कितना सराह रहा होगा, भगवान से पूछता है कि भगवान, ऐसा आप लोग पूछते हो ना कभी, मैंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया जो मैं इतना अच्छा श्रेष्ठी बन गया, इतनी अच्छी मुझे बुद्धि मिल गई, इतके मैं आपके उपदेश सुन पा रहा हूं, मुझे इतना अच्छा समझदारी का भाव आ गया कि मैं आपसे जुड़ पा रहा हूं, तत्व को समझ पा रहा हूं। तो ये भी भीतर से सराहना का भाव आना भी अपने पुण्य को समझना है। और जब ये भाव आ जाता है तो व्यक्ति जानने की कोशिश करता है मैंने कहीं ना कहीं पिछले अतीत में कुछ अच्छा किया होगा। तो वो राजा श्रेणिक भगवान से पूछता है, भगवान क्या किया था मैंने ऐसे पिछला जन्म में जो मुझे ऐसी मनुष्य पर्याय मिल गई, मैं राजा बन गया और आज आपके तीर्थंकर के साक्षात दर्शन कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद बहुत समय तक ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपके दर्शन उनको नहीं होंगे, सिर्फ आपकी स्मृतियां रहेंगी। तो उसका अतीत जो भगवान के ज्ञान में दिखता है, वो गणधर परमेष्ठी उनके अतीत को बताते हैं। तो वो कहते हैं कि इस जन्म से पहले और उससे भी एक जन्म पहले तू एक भील की पर्याय में था। क्या था? भील। जंगलों में घूमता था। खदिर साह तेरा नाम था। समझ आ रहा है? खदिर सार नाम का भील था और वह सब तरीके के जैसे आदिवासी भीलों के काम होते हैं, शिकार करना, मांस खाना, सब प्रकार के व्यसन करना, वो तेरा काम था। एक दिन जंगल में कोई मुनि महाराज जा रहे थे
आहट पा करके तुझे ऐसा लगा कि ये कोई शिकार जा रहा है, तो तू बाण चलाने को, शिकार करने को उद्यत हुआ। और उसी समय पर तेरी जो पत्नी थी उसने तुझको रोक दिया, रुको रुको स्वामिन, ये मत करो, ये कोई महात्मा जा रहे हैं, इनको मत मारो। तो तूने अपनी पत्नी के कहने से वो बाण रोक लिया, ये सोच करके कि कोई महात्मा जा रहे हैं, कोई साधु जा रहे हैं, और ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में कोई महात्मा है, साधु है, तो उनके पास में चला गया और उनके पास वहां जाकर के उनको देखा। तो वो साधु चलते चलते जहां एक जगह बैठ गए, रुक गए, वहां जाकर के तू भी उनके पास में बैठ गया और उन साधु ने अपना आत्म ध्यान किया। उसके बाद में जब उन्होंने आंखें खोली तब तक तू उनके पास में बैठा रहा। जब उनने आंखें खोली तूने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो साधु ने पूछा तुम क्या करते हो? तो मैं भील हूं। क्या खाते हो? जो मिल जाता सब खा लेता हूं। क्या पीते हो? जो भी जंगलों में मिलता है सब पी लेता हूं। समझ आ रहा है? तो साधु कहते हैं कि भाई शुरुआत अगर तेरी अंदर कुछ भी आत्म कल्याण की होगी तो तुझे सबसे पहले कम से कम मांस मदिरा का त्याग करना होगा, मांस मदिरा खाना छोड़ना होगा। इसके बिना तेरे अंदर पाप का बोझ कम नहीं हो सकता। तो उस समय पर वो भील कहता है कि मांस मदिरा का सेवन किए बिना तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। आप कुछ और बताओ। बड़ा अच्छा लग रहा है इस जंगल में, आप अकेले बैठे हो, मैं आपके पास में बैठा हूं, बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये इस पत्नी की कृपा है, नहीं तो आज मेरे सामने मेरे से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता मैं सोच भी नहीं पाता। मैं जिंदगी भर पछताता अगर मुझसे अनर्थ हो जाता है ऐसा। तो